जैसे इरफान भाई के कई किस्से हम सुनते हैं कि वो डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं इस तरह के। आपका कोई बड़ा आपको यादगार रहा हो कोई प्रोडक्शन जिसमें आपने एक्ट किया हो या वो किया हो? एक तो कोई रशियन डायरेक्टर आए थे हाँ, शायद। रशियन डायरेक्टर का एक प्ले था इवानो। आई थिंक उस प्ले ने अगर सही लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि उस प्ले ने मेरी लाइफ बदल दी। एक्टिंग का मुझे एक होता है ना फॉर्मूला, या एक मेरा सुर बता दिया एक्चुअली उस प्ले ने, उस डायरेक्टर ने। वैलेंटाइन टेप्लिकोव नाम था उसका, और प्ले पेप्लिकोव। था टेप्लिकोव। पेप्लिकोव, हाँ। हाँ। और इवानोव प्ले का नाम था। तो एंटोन वो चेखव रशियन का। थे, तो निर्देश किस भाषा में देते थे आप लोगों को? रशियन में। आपको रशियन भी आती है? नहीं, रशियन ट्रांसलेटर होता था, रशियन से फिर उसमें इंग्लिश में, और इंग्लिश से फिर हिंदी में आता था हमारी तरफ से। ऐसे 2 ट्रांसलेटर होते थे उसके साथ। काफी मुश्किल रहता होगा? नहीं नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा। अच्छा। हाँ, शुरू में 2-4 दिन लगा, फिर तो बहुत इजी। वो रशियन में बोलता था, हमें समझ में आने लगा था, ऐसा हो गया था। तो क्या था ये क्लेम, मतलब कैसे उसने जोड़ा घटाया आपके अंदर एक्टर के तौर पे? आप बता रहे हैं ना कि बहुत चेंज आया। आई थिंक उसने जो एक है ना कि एक प्रोसेस होती है, जो मेथड एक्टिंग की जो प्रोसेस होती है, स्टेनिस्लैवस की जो होता है। आपको समझाना पड़ेगा, बहुत सारे दर्शकों को बाउंसर लगेगी। एक जो मेथड एक्टिंग आप बोलते हैं, बुढ़ाना में अब्बू को और उनकी उम्र के लोगों को अगर बता रहे हो तो कैसे ब्रेक डाउन करोगे? कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी किरदार को निभाते हैं, हाँ। ये कॉस्ट्यूम और ये लफाजी जो है, ये डायलॉग, ये बहुत छोटा सा पार्ट है एक्टिंग का। जैसे मान लो आप थानेदार हो, एसएचओ बने हो आप हाँ, मुजफ्फरनगर तो के। मतलब वो तो बहुत डायलॉग बोलना उसकी तरीके से, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन उसका इंटरनल जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ बहुत कमी है। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे बॉलीवुड में इस चीज़ की बहुत कमी है। हमारे यहाँ डायलॉग ओरिएंटेड सिनेमा है कि क्या डायलॉग बोलता है। मैं जब भी मेरा कोई डायलॉग पॉपुलर होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं उस तरह का एक्टर ही नहीं बनना चाह रहा था। बट वो पूरा इंटरनल प्रोसेस है कि अगर आप ये इंसान हैं तो उसको कैसे स्टडी करें, कैसे प्रेजेंट करें, उसको कितने ऑनेस्ट हो सकते हैं आप उसके लिए, इनर के लिए आप कितना ऑनेस्ट हो सकते हैं। ऑनेस्टी की जो मैं बात कर रहा था, वो आपके इनर उसी की बात कर रहा था मैं। थॉट प्रोसेस, कि जैसा वो इंसान सोचता है वैसे ही आप सोचने लगे। अगर नवाज भाई, ये तो बड़ा निचोड़ देने वाला प्रोसेस होता होगा एक ऑफ किरदार कोर्स में होता आप है, तो दाखिल। आसान काम थोड़ा ही है। देखिए, वही है ना कि अच्छे एक्टर में, बहुत अच्छे एक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा एक्टर तो सब है, लेकिन बहुत अच्छा एक्टर बनने के लिए फिर वही पसीना आ जाता है। रियलिस्टिक एक्टिंग इज़ नॉट मीन कि हाँ यार ठीक है आ जाओ ठीक है करते हैं, हाँ ये इट इज़ नॉट रियलिस्टिक एक्टिंग। रियलिस्टिक एक्टिंग मीन्स कि रियल प्रोमाइसिस में आप अपने आप को डाल के देख रहे हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मैं तो फिल्मों में तो गोली मारना बहुत आसान है, आपको हर सीरियल में, टीवी OTT पे मिल जाएगा कि ठाक 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 गन मार रहे हैं। लेकिन एक अगर रियल लाइफ में मैं आपको ये सेम सिचुएशन दे दूं तो आपको पसीना आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये बहुत आसान है, ठक से गोली मार देना। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा है, रियलिस्टिक एक्टिंग के नाम पे थोड़ा सा चलता है हमारे यहाँ कुछ भी।